देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़, आफताब इरफान के साथ। लंपी स्किन डिजीज नामक वायरस गोवंश पर इस समय बड़ी तेज़ी से खतरा बनता जा रहा है। ये वायरस गोवंश पर फैल रहा है और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। सिरोही शहर की बात करें तो विभाग द्वारा बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में परिषद कर्मचारियों द्वारा कल लाई गई 10 गायों में से 9 की मृत्यु हो गई और यह वायरस तेजी से गोवंश पर अपना प्रहार कर रहा है। इसे लेकर इस वायरस से बचाव के लिए अधिकारी कागजी कसरत तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसके परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर मशाल न्यूज़ की ओर से बनाई गई एक विशेष रिपोर्ट, आइए देखें। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। विभाग ने लंपी वायरस से बचने के लिए संक्रमित गायों के लिए 2 आइसोलेशन वार्ड शहर में बनाने का दावा किया, एक पीएफए गौशाला में तो दूसरा अर्बुदा गौशाला में। लेकिन धरातल पर देखने को मिला कि पीएफए गौशाला में कोई सेंटर नहीं बनाया गया है। केवल एक आइसोलेशन सेंटर अर्बुदा गौशाला में बनाया गया है, जिसमें दिन में 2 बार डॉक्टर विजिट करता है। नगर परिषद के 5-6 कर्मचारी शहर में संक्रमित गायों को पहुंचाते हैं उस आइसोलेशन सेंटर में, वहाँ मरने वाली गायों को दफनाते हैं। ज्ञात रहे ये वही कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में भी लाशें पहुंचाने जैसे कार्य कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने शायद इनके कार्यों को उत्कृष्ट नहीं समझा, इसीलिए 15 अगस्त के समारोह की लिस्ट में इनका नाम नदारद था। अर्बुदा गौशाला की बात करें तो इस समय 500 से अधिक स्वस्थ गायें गौशाला में हैं और इन्हें बीमारी से दूर रखने की बजाय विभाग वहीं संक्रमित गायों को जमा कर रहा है। शहर के कांजी हाउस में आइसोलेशन सेंटर बनाया जा सकता था, लेकिन उसे पहले ही परिषद बेचकर निपटा चुका है। आइसोलेशन सेंटर गौशाला की बजाय कहीं और बनाया जाता तो अच्छा था, ताकि स्वस्थ गोवंश इस बीमारी से बच सकता। क्योंकि इस वायरस के बारे में कहा जाता है कि यह इतना तेज़ी से फैलता है कि मक्खी और मच्छरों के जरिए भी संक्रमित गाय से स्वस्थ गाय तक पहुंच जाता है। इस संबंध में विभाग के अधिकारी दोहरी बात करते नजर आए। अर्बुदा गौशाला के गोवंशों को वैक्सीन लगाने की बात पूछी गई तो अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, क्योंकि वैक्सीन का नियम है कि 1 किलोमीटर के रेडियस में इन्फेक्ट गाय है तो स्वस्थ गाय को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। वहीं दूसरी ओर स्वस्थ गाय के पास संक्रमित गायों को जमा किया जा रहा है। ये किस प्रकार का नियम है? अगर प्रशासन और विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में क्षेत्र की अधिकतर गोवंश इस वायरस की चपेट में आ जाएगी और दिन ब दिन गोवंश के मरने की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। अब कागजी कसरत व लफबाजी से काम नहीं चलेगा। गोवंश के प्रति संवेदनशील होना होगा हमें। सर, लंपी स्किन की बीमारी को लेकर कई निर्देश जारी किए गए, लेकिन धरातल पर आज शहर में चारों ओर इस तरह की गायें देखने को मिल रही है। आइसोलेशन की वार्ड की भी बात हुई, लेकिन शहर में क्या हो रहा है? शहर में श्री अर्बुदा गौशाला में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, एक पीएफए में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। हमें जिस
इस तरह से सूचना मिलती है, हम अपना प्रयास करते हैं और नगर परिषद के जो अधिकारी हैं और उनके कार्मिक हैं उनको निर्देश देते हैं कि भाई इनको आप पकड़ के आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कराएं और हम उसके बाद उनका उपचार करते हैं। आज शहर में गाय ज़्यादा घूम रही है, इसलिए ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। अगर इन्हें इकट्ठा किया जाए तो इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन देखा जा रहा है कि आज भी सड़कों पर गाय काफ़ी संख्या में। हम नगर परिषद वालों से पुनः एक बार व्यक्ति से मिलकर उनसे बात करेंगे और जो भी आवारा या निराश्रित गौवंश है जो नगर ये सीमा में घूम रहा है, और कुछ पशुपालकों ने भी अपने जो पशु हैं निजी पशुओं उनको भी खुले में छोड़ दिया, तो ऐसे पशुओं को आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कराने के लिए व्यक्ति से संपर्क करेंगे और उनका उपचार कर पशुओं को और गौवंश को इस बीमारी से। लेकिन आपकी विभाग की ओर से जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है अर्बुदा गौशाला, वहाँ तो गाय नहीं पहुँच रही। पहुँच रही, लेकिन वो कम संख्या में पहुँच रही, जितना शहर में गौवंश घूम रहा है उससे कम संख्या में घूम रही है। वहाँ शिफ्ट किया गया है। पीएफए में भी पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ठीक संख्या में। तो उस आइसोलेशन सेंटर में जब गाय जाएगी तो जो अच्छी गाय है गौशालाओं में उनके ऊपर फर्क पड़ेगा? हमने अलग रखा उसको। आइसोलेशन सेंटर हमने जो अर्बुदा गौशाला की जो गायें हैं उनमें किसी तरह का रोग प्रकोप नहीं, हमने उसको अलग रखा उनसे तो, और वहाँ उपचार करके तो जो रिकवर। वर्तमान में कितनी आइसोलेशन में गायें हैं अभी? हाँ, अभी करीब 40 के करीब हैं टोटल वहाँ। अच्छा। और दिल्ली टीम जाती है, आज सुबह भी टीम गई थी, कल भी गई थी। रोजाना एक बार हमारा वेटनरी ऑफिसर है उसके साथ 2 पशुधन सहायक जाते हैं और उपचार करके जो रिकवर हो रहे हैं उनको वापस से खुले में जंगल में छोड़ने के लिए चलो एक बार उनका अपना पेट भर सकें। ठीक है। यदि वैक्सीनेशन करवा देते बीमारी फैलने से पहले ही तो मुझे ये अनुमान है कि ये इतना नुकसान नहीं होता और ये गोवंश इतना पीड़ित भी नहीं होता। लेकिन ये सारा सरकार की, प्रशासन की कहो, इन सब की लापरवाही के कारण आज ये गोवंश तड़फ तड़फ के मर रहा है और इसके पशुपालक जो भी उनके मालिक हैं वो सारे के सारे परेशान हैं और सब बोने उनके पास में कोई इनका समाधान नहीं है। कोई देवी देवताओं को अर्ज कर रहा है तो कोई पशुपालन की ओर दौड़ रहा है, विभाग की ओर दौड़ रहा है, जो भी दवाइयाँ मिल रही है ला करके बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गाय बड़ी खतरे में है।